हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से फिजिक्स पार्ट 5 की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग। इसके बाद गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग देखने के बाद देखेंगे ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे एफ और आर में संबंध, जो आज का मेन टॉपिक्स है। इसके बाद आगे देखने वाले हैं हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आखिर अवतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा क्या प्रतिबिंब का भी निर्माण हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम पार्ट 4 की वीडियो में आपको हम प्रतिबिंब पढ़ा दिए थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए थे? 2 प्रकार के हुए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए आज की क्लास को फिजिक्स पार्ट 5 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अवतल दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग। आप बोलिएगा आप तो अवतल दर्पण पढ़ाए नहीं, फिर गोलीय दर्पण से ही अवतल दर्पण का जन्म होता है। लेकिन आप क्वेश्चन लेके आ गए अवतल दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग। आपको घबराना नहीं है, आपको हम अलग से गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का निपटारा बहुत अच्छे तरीका से करेंगे। लेकिन आज पहले पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो भैया सबसे पहला आपसे सवाल करेंगे कि बताओ गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग पहले बता दो। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि गोलीय मतलब क्या बनाना पड़ेगा, इमेज हमको गोल। अच्छा, ये गोल बना दिए तो बताओ ये क्या हो गया, गोलीय, पूरा गोल है, इसीलिए इसको क्या बोले, गोलीय बोले। लेकिन भैया जैसे गोलीय बोल दिए तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप याद रखिएगा गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण देखिए किसी खोखले गोले का क्या है, भाग है। यहां पर बढ़िया देखे कुछ भरा हुआ नहीं है, यानी कि ये अंदर से खोखला है। तो यही कहता है गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। लेकिन गोलीय दर्पण से ही 2 दर्पण का क्या होता है, जन्म होता है। आपको अगले क्लास में हम अवतल और उत्तल दर्पण का जन्म करवा करके अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है ये समझाएंगे, उसका उपयोग बताएंगे। लेकिन अभी इसको तत्काल समझ जाइए, गोला के आकार हो गया। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे इस गोले को बनाने में हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ा। तो आप बोलिएगा जब तक आप वक्रता केंद्र नहीं लिए होंगे तब तक ये गोले का निर्माण नहीं हो सकता था। तो हम इस गोलीय दर्पण को बनाने के लिए हम क्या लिए होंगे, या आप किससे बनाइएगा, आप चित डिवाइडर से बनाइएगा। तो डिवाइडर की नोकी जब तक बीच में नहीं रखिएगा तब तक ये गोलीय दर्पण का निर्माण होने वाला नहीं है। तो आपसे पूछना चाहेंगे इसको बनाने के लिए हमने कौन सा केंद्र लिया। आप बोलिएगा आप तो यहां पर वक्रता केंद्र लिए होंगे। सच में जब तक वक्रता केंद्र नहीं लेते तो तब तक किसका निर्माण नहीं होता। आप बोलिएगा गोलीय दर्पण का तब तक जन्म नहीं होता। आपसे पूछना चाहेंगे एक बात बताओ, वक्रता केंद्र का संकेत क्या होता है। आप याद रखिएगा वक्रता केंद्र का संकेत C होता है। अच्छा, इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलिएगा कि इसे तो आप अभी तुरंत बोले कि ये कौन सा केंद्र है, वक्रता केंद्र। लेकिन भैया जैसे वक्रता केंद्र ले लिए आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो इसका अंतिम छोर आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ इसका अंतिम छोर क्या होगा। आप बोलिएगा इसका अंतिम छोर P, यानी कि ये किसी पोल से आया है।
अच्छा, पोल को हम लोग बोलते हैं, कोई पूछेगा बताओ हिंदी में क्या कहते हैं, आप याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहां ध्रुव ले लिए, आप आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, आखिर इस गोलीय दर्पण को हम जन्म किए सबसे पहला कौन सा केंद्र लिए, वक्रता केंद्र लिए। गया कहां तक, पोल या ध्रुव तक। भैया आप बोलिएगा, आप तो बोले अभी कि कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण का अभी जन्म नहीं हुआ है। आप बोलिएगा आप तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन सबर करो, सबर का फल बहुत मीठा होता है, वो भी हद से ज्यादा। भैया किसी भी अवतल दर्पण का जन्म करना हो तो आपको यहां पर कुछ पेंट उंट करना पड़ेगा। यदि इस दर्पण में हम यदि बाहर वाले भाग को क्या कर दे, पेंट कर दे, अब आपसे पूछेंगे बताओ आप ये कौन सा दर्पण है। भैया आप याद रखिएगा, ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा पेंट किस ओर होता है, आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण में हमेशा पेंट बाहर की ओर किया जाता है। अच्छा, जिसका पेंट बाहर की ओर हो जाए, आप याद रखिएगा, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन भैया यदि आपका मन में फिर सवाल चलता होगा, यदि अंदर से पेंट कर दे तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। भैया आप तत्काल के लिए याद रखिए, आप बोलिएगा अच्छा सी तो वक्रता केंद्र हो गया, पी ध्रुव हो गया, जिसका बाहर पेंट कर दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। लेकिन ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को हम क्या बोलेंगे, आप याद रखिएगा, इसके बीच को हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं, आप याद रखिएगा, इसके बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष। कौन सा अक्ष भैया, मुख अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख अक्ष। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा दर्पण है, आप बोलिएगा साफ सुथरा शब्दों में कि जिसका बाहर का पेंट हो जाए, बाहर की ओर पेंट हो जाए, वो होता है अवतल दर्पण। तो देखिए, लेकिन ये गोलीय दर्पण पूरे किससे बना हुआ है, आप बोलिएगा ये जो गोलीय दर्पण का जन्म किए हैं, ये किसी गोले का क्या है, भाग है। अच्छा, गोले का तो भाग है, मतलब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट कर करके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। फिर किसके आकार हो गया, फिर ये गोले के आकार हो गया। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। अच्छा, अवतल दर्पण अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, आगे की क्लास में आपको पूरा निचोड़ तरीका से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बताएंगे। लेकिन चलिए इसे और अच्छे डायग्राम से हम लोग दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग को समझते हैं। आपके लिए ये है चित्र। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर दो गो आकृति है, दोनों आकृति में आप हमें बताइए कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। आप बोलिएगा ये तो उत्तल दर्पण है, मतलब इसमें हमको गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग का निर्माण नहीं करना है। इसका मतलब है कि हमें कौन सा चित्र देखना चाहिए, हमें इस साइड वाला चित्र क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, गोलीय दर्पण बोले थे आपको, भैया आप देखिए ये क्या बना हुआ है, आप बोलिएगा ये गोला बना हुआ है। अच्छा, गोले में यदि बाहर की ओर पेंट कर दे, ये कहलाता है कौन सा दर्पण, आप याद रखिएगा, ये कहलाता है अवतल दर्पण। लेकिन जिसका पेंट अंदर हो जाए वो कहलाता है
उत्तल दर्पण। लेकिन आपसे आपका क्वेश्चन क्या कहता है अवतल दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग। तो भैया देखिए, इस गोला को बनाने के लिए उन्होंने भी क्या लिया है, आप बोलिएगा, उन्होंने भी क्या लिया है, वक्रता केंद्र। जब तक वक्रता केंद्र नहीं लिया होगा तब तक इस गोला का जन्म नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो आप डिवाइडर लेते होंगे, जब तक डिवाइडर नहीं लीजिएगा तब तक यहां गोला का निर्माण नहीं होगा। तो गोला का डिवाइडर का नोकीला कहां बैठाइएगा, वक्रता केंद्र। जहां नोकीला बैठेगा उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। भैया ये क्या है, ये है पी मतलब कहां तक गया वक्रता केंद्र, ध्रुव तक। इसे बोलेंगे हम लोग कौन चीज, ध्रुव। इसके बाद भैया यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, मुख्य अक्ष क्या है, इसके बाद ध्रुव क्या है, इसको कहां बताए। चलिए समझते हैं एक एक करके। भैया ये रहा आपके सामने कौन चीज, ध्रुव। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ ध्रुव क्या होता है। आप याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को, अच्छा देखिए ये गोलीय दर्पण के मध्य भाग है। मध्य मतलब कौन चीज, बीच में। अच्छा, ये तो पूरा गोला आकार है। गोले आकार में देखिए ये कहां बैठा हुआ है, बीच पे बैठ के आराम कर रहा है। तो गोलीय दर्पण के मध्य मतलब होता है भैया बीच वाला भाग। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को हम क्या बोले, ध्रुव कहते हैं। अगला आप बोलिएगा, ध्रुव तो समझ गए, लेकिन अभी आप तुरंत बोले थे वक्रता केंद्र। अच्छा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि जिस भी खोखले गोले का वो भाग होगा, वैसे केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जब तक वक्रता केंद्र नहीं रहेगा तब तक गोलीय दर्पण का जन्म नहीं होगा। जब तक आप आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं पढ़े होंगे तब तक आप प्राथमिक विद्यालय में नहीं जा सकते हैं। जब तक आप प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे तब तक आप मध्य में नहीं जा सकते हैं। जब तक आप मध्य विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे तो तब तक आप हाई स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सबकी कड़ी बना हुआ है। इसी तरह ये गोलीय दर्पण जब बना, इसके खोखले भाग को, यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। आप बोलिएगा वक्रता केंद्र भी समझ गए, लेकिन अगला था प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। भैया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष आपसे पूछेंगे, बताओ क्या होता है। आप याद रखिएगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि प्रधान अक्ष कहता है, क्या कहता है, या मुख्य अक्ष कहता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो सरल रेखा है, ये कौन सा रेखा है, सरल रेखा है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मुख्य अक्ष या वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो सरल रेखा, ये जो रेखा जा रही है सरल रेखा, यही मेरा कौन सा अक्ष है, आप बोलिएगा ये मुख्य अक्ष है। आगे चलते हैं भैया, आगे है हम लोग का फोकस। अच्छा, मुख्य अक्ष के आप देखिए, आप बोलिएगा यहां तो फोकस का निर्माण नहीं किए, लेकिन आप याद रखिएगा सी और ध्रुव के बीच क्या होती है, आप बोलिएगा यहां पर आप क्या बैठा सकते हैं, फोकस। फोकस को बोलते हैं द्वार। यानी कि अवतल दर्पण की कोई भी प्रकाश का किरण यदि किसी से टकराएगा, यदि इसे लौटना है तो लौटने के लिए एक के द्वार होता है। वो कौन सा द्वार,
फोकस द्वार। भैया जैसे फोकस द्वार से ये गुजरेगा, यानी कि आपका मन में सवाल चलता होगा कि फोकस क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं फोकस क्या होता है। फोकस कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि दर्पण से परावर्तन मतलब जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिस रास्ता से वापस आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि कहता परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। आप बोलिएगा हम तो नहीं समझे। चलिए फिर यदि नहीं समझे तो चित्र में आपको जाना ही पड़ेगा। मान के चलिए ये क्या हो गया, फोकस हो गया। यहां पर हम क्या दर्शा दिए भैया, आप बोलिएगा यहां आप क्या दर्शा दिए, फोकस। मान के चलिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की क्या जा रही है, किरण जा रही है, किसी परावर्तक सतह में दर्पण से जाकर के क्या हो गया, टकरा गया। जैसे यहां जाकर टकराया, यदि ये लौटना चाहेगा तो लौटने के लिए एक के द्वार कोई दूसरा द्वार इसके लिए खुला नहीं है। जब ये लौटेगा तो फोकस द्वार से ही उसको लौटना पड़ेगा। तो आती हुई हमें क्या होती है, प्रतीत होती है, इसे ही हम क्या कहे, फोकस कहे। चलिए फोकस भी समझ गए। अगला है हम लोग का सबसे मेन क्वेश्चन, एफ और आर में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत ही हिट है, थोड़ी टाइम लगेगी, आपको भी टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। भैया आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ एफ और यदि आर में संबंध स्थापित करना है तो हम लोग कौन सा दर्पण में करेंगे। आप याद रखिएगा, आप हमें बताइए ये कौन सा दर्पण है। आप बोलिएगा इसका बाहर की ओर क्या है, पेंट है। जिसका बाहर की ओर पेंट किया हुआ हो उसे हम लोग बोले अवतल दर्पण। भैया अच्छा हमें एक बात बताइए, अवतल दर्पण जैसे बना दिए तो बताइए सी मतलब, अभी आपको जस्ट बताए, ये सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। अच्छा एफ मतलब क्या होता है, फोकस। पी मतलब क्या होता है, पोल। पोल यानी कि क्या, ध्रुव। अच्छा जब तक आप बोलिएगा ये तो अवतल दर्पण आप बना दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें हम जब तक प्रकाश की किरण नहीं भेजेंगे तब तक भैया इसमें कुछ होने वाला नहीं है और एफ और आर में संबंध भी निकलने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग किसके समांतर प्रकाश की किरण भेजेंगे। तो आप याद रखिएगा कभी भी एफ और आर में संबंध स्थापित कीजिएगा तो हमेशा आप सी और पी के बीच की दूरी को अभी आपको तुरंत बताए, मुख्य अक्ष या यही प्रधान अक्ष होता है। तो हमेशा प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के क्या भेजना है, समांतर। तो अच्छा मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण भेजना चाहेंगे तो आपसे पूछना चाहेंगे यही तो मेरा मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर क्या भेजना पड़ेगा, प्रकाश की अब क्या भेजना पड़ेगा, किरण। अच्छा इसके समांतर हम क्या भेज देते हैं, प्रकाश की किरण को भेज देते हैं। भैया आपसे पूछना चाहेंगे ये तो मुख्य अक्ष के क्या चले गया, समांतर चले गया। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर गया यहां पर कोई उसको परावर्तक सतह भेट गया, यानी कि अवतल दर्पण की ठोस सतह उसे क्या हो गया, भेट गया। अब जैसे ठोस सतह भेट गया, आप ये क्या करना चाहेगा, टकरा गया। जैसे ये टकराया, टकराने के बाद ये वापस लौटना चाहेगा कि हमें इस रास्ते से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो भैया इसे बोले, ये भैया इसे निकालने के लिए बोले एक के द्वार, वो कौन द्वार, फोकस द्वार। यदि तुम्हें निकलना है तो तुम्हें किसका सहायता लेना पड़ेगा,
फोकस द्वार का। बोला हम फोकस द्वार से नहीं निकलेंगे। यदि ये फोकस द्वार से नहीं गुजरेगा, यही क्या होगा, मौत होगा। तो निकलने के लिए इसे कौन द्वार से गुजरना पड़ेगा, फोकस द्वार। और कोई दूसरी द्वार यदि पूछेगा खुला हुआ है, तो दूसरी कोई द्वार खुला हुआ नहीं है। तो चलिए इस बिचारे को मुसीबत से क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे बाहर निकालेंगे, ये इस तरह से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, यहां पर प्रकाश की किरण जा रही थी, यहां प्रकाश की किरण आ रही है। अच्छा भैया, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ, आज जाने वाले को आपतित किरण, आने वाले को परावर्तित किरण। अच्छा, जैसे परावर्तित किरण बोल दिए, लेकिन हमें मेन टॉपिक, मेरा क्वेश्चन क्या है, एफ और आर में संबंध। यहां पर जब तक कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, यानी कि जब तक इसमें आप अभिलंब लंब नहीं डालिएगा, तब तक इस त्रिभुज में, इस अवतल दर्पण से आप एफ और आर में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां हम लोग को और एक काम करना पड़ेगा। इस चित्र में क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक आप लंब डाल दीजिए। तो भैया यहां पर हम क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल दिए। जैसे लंब डाले, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमें बताइए, जैसे ये लंब डाले, यहां पर देखिए त्रिभुज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अच्छा, जैसे त्रिभुज का निर्माण हो गया, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहां से यहां तक डाला गया लंब क्या कहलाता है। आप बोलिएगा ये अभिलंब कहलाता है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं, जितने भी रेखा है सभी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यदि इसको ये मान ले तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि इसे हम बी मान ले तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लिए, ए, इसको क्या मान लिए, बी। अच्छा भैया, जैसे ए बी मान लिए, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, जैसे यहां लंब डाले, अभिलंब का काम कर दिया, मतलब यहां पर समकोण बन रहा है। समकोण में हमेशा कोण कितना डिग्री होता है, आप बोलिएगा हमेशा 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। अच्छा, जैसे 90 डिग्री का कोण बन गया, यहां था आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण के बीच में देखिए, ये वाला बढ़िया से देखिए, यहां पर कोई कोण का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, ये वाला कोण का नाम क्या बोलेंगे। आप बोलिएगा ये तो आपतित किरण है, मतलब यहां जो कोण बनेगा, यहां कोण आपतन कोण बनेगा। अच्छा भैया, आपसे सवाल करेंगे, आपतन कोण को हमें बताओ, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं। आप बोलिएगा कोण आई से, यानी कि ये वाला कोण को हम यदि कोण आई लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। इसके बाद ये हमें बताइए, आप क्या है, आप बोलिएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बीच में कोई कोण का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अच्छा भैया, जैसे यहां कोण का निर्माण हुआ, आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताओ, परावर्तित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं। आप बोलिएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम किससे सूचित करते हैं, कोण आर से। यदि यहां कोण आर लिख दे तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो यहां कोण क्या हो गया,
आर हो गया। जैसे आप चित्र बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, आपको थोड़ा राहत की क्या मिलेगी, सांस मिलेगी। आपको प्रूव करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। यदि आप इसे एक बार समझ जाइएगा, आप अपने घर में बैठ के 2 से 3 बार इसे रिवाइजिंग कीजिएगा तो निश्चित तौर पर एफ और आर में संबंध, जिस तरह से बच्चे में आप चुटकी खाते थे, उसी चुटकी में आप एफ और आर का संबंध क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलते हैं आप भैया किसकी और, आप हम चलते हैं प्रूफ की और। आप इसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा भैया प्रूफ लिख देते हैं, PROOF। अच्छा, एफ और आर के संबंध में हमें क्या लाना है, हमेशा आप याद रखिएगा, एफ बराबर हमें क्या लाना है, R/2। यही निकलता है एफ और आर में संबंध। तो चलिए प्रूफ की ओर हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया यहां पर बोलेंगे कि एक बात बताओ, यहां पर कौन कौन से कोण बराबर है और कौन कौन से कोण बराबर नहीं है। अब परावर्तन का दूसरा नियम याद कीजिए। आपको हम परावर्तन के नियम में बताए थे कि ये जो आपतन कोण होता है, क्या होता है भैया, ये जो आपतन कोण होता है, क्या होता है, ये जो आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि परावर्तन का यहां दूसरा नियम टच हो रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपसे भैया पूछना चाहेंगे मीठे मीठे स्वरों में, आपतन कोण बताओ कहां से कहां तक जाता है। आप बोलिएगा ए से शुरुआत हो रहा है, बी तक जाता है, बी के बाद कहां तक जाता है, सी तक जाता है। यानी कि आपतन कोण का पहला कोण निकल गया, ABC। तो हम लिख सकते हैं भैया कोण ABC। अच्छा आप याद कीजिए कि हम आपको बताए थे कि आपतन कोण बराबर कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। आप यहां परावर्तन कोण कहां से कहां तक जाता है, आप बोलिएगा ये जो परावर्तन कोण है ये कहां से शुरुआत होता है, सी से शुरुआत होता है। अच्छा सी बी और कहां तक है, एफ तक, और कोई दूसरा नहीं है। तो हम लिख देते हैं क्या भैया, CBF। अच्छा आपसे पूछेंगे बताओ ये किसके नियम से आप लाए हैं, आप बोलिएगा ये जो लाए हैं किसके नियम से लाए हैं, ये लाए हैं परावर्तन के नियम से। तो यहां साफ साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा किसके नियम से, परावर्तन के किससे भैया, नियम से। परावर्तन के किससे, नियम से। डॉट डॉट समीकरण कितना मान लेते हैं, एक समीकरण हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। जैसे एक समीकरण हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। आप दूसरा समीकरण हम लोग एकांतर कोण से लाएंगे। आप बोलिएगा कैसे एकांतर कोण, देखिए एक रेखा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक रेखा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। हम पहले यहाँ छोटा सा क्या बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। अभी तुरंत बोले एक रेखा ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसी के बीच में एक रेखा क्या कर रहा है, कट कर रहा। क्या कर रहा भैया, कट कर रहा। दो समांतर, आप जब ज्यामिति में 9th क्लास की गणित पढ़े होंगे तो उसकी बात आप याद कीजिए, जरा मन में सोचिए कि जब भी दो समांतर रेखा के बीच कोई एक रेखा कट करे उसे बोलते हैं कौन सा रेखा, ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा। अच्छा तो इसे हम लोग कौन रेखा बोल सकते हैं, तिर्यक रेखा आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कौन कौन बोले थे,
एकांतर कोण याद कीजिए। तो हम लोग भी अब किसका कोण का फार्मूला लगाएंगे, एकांतर कोण का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए एकांतर कोण की क्या लगाते हैं, यहां पर फार्मूला लगाते हैं। यहां पर ए बी समांतर किसके हैं, पी सी के। तो हम लिख देते हैं ए बी समांतर क्या पी सी को कौन बीसी रेखा मिलाती है, कौन सी रेखा मिलाती है, बीसी। ए बी समांतर पीसी को कौन सी रेखा मिलाती है, बीसी रेखा क्या करती है, मिलाती है। जैसे इतना लिख दिए, यहां से फिर दो कोण का क्या होगा, निर्माण होगा। पहला कोण ए बी और सी, तो पहला कोण लिख दीजिएगा ए बी सी बराबर दूसरा कोण बोलिए कौन सा निर्माण होगा, आप बोलिएगा बी सी और एफ, बी सी एफ। किसके नियम से भैया, कौन सा कोण से लाए, आप याद रखिएगा, हम लाए एकांतर कोण से। कौन से कोण से, एकांतर कोण से। डॉट डॉट समीकरण कितना माने थे, एक। आपसे पूछना चाहेंगे ये डॉट डॉट समीकरण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, डॉट डॉट समीकरण 2 हो जाएगा। आप बोलिए, जैसे समीकरण 1 निकाल लिए, समीकरण 2 निकाल लिए, आप समीकरण 1 और कितना से लेंगे, 2 से। समीकरण 1 और कितना से लेंगे भैया, 2 से। तो आप यहां लिख देते हैं समीकरण 1 एवं कितना से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं कितना से भैया, समीकरण 2 से। अच्छा, समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 में भी क्या है भैया, ए बी सी, यहां पर भी देखिए ए बी सी, यहां पर भी देखिए ए बी सी, यानी कि ऐसे यदि खड़ा हो जाएंगे, ये दाहिना हाथ दायां साइड दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि कौन सी साइड बराबर नहीं है, देखिए भैया कौन सा साइड बराबर नहीं है, यहां देखिए सी बी एफ है, यहां पर बी सी एफ है, यानी कि बायां हाथ मेरा बराबर नहीं है। तो जो बराबर है इसे लिखना नहीं है, जो बराबर नहीं है इसे आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो बताइए कौन सा साइड वाला लिखेंगे, ये वाला साइड वाला क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो बताइए ये साइड में पहला क्या है, आप बोलिएगा सी बी एफ बराबर, इस साइड बोलिए क्या है, आप बोलिएगा बी सी एफ। जैसे समीकरण 1 और 2 में हम क्या कर दिए, सी बी एफ बराबर बी सी एफ क्या कर दिए, निकाल दिए। अच्छा भैया अच्छा से देखिए, सी बी एफ को हम लिख सकते हैं, ये कहां से कहां तक है, सी से एफ तक। तो सी बी एफ को हम क्या कर देते हैं, सी एफ। अच्छा, जैसे सी एफ हो गया, आप बोलिएगा कि ये सी एफ कैसे लाए, यहां से देखिए यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, किसी त्रिभुज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अच्छा भैया, जब भी कभी किसी त्रिभुज का क्या हो, निर्माण हो, तो त्रिभुज की यदि समांतर भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसकी आमने सामने वाली भुजा भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अच्छा, जैसे सी एफ निकाले, इसी तरह आप बढ़िया से देखिए बी सी एफ। अच्छा, बी सी एफ को आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलिएगा ये तो एफ से वी है, तो आप बोलिएगा सी एफ, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ वी। डॉट डॉट समीकरण कितना मान लेते हैं, 3। यहां डॉट डॉट समीकरण कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसके बाद जैसे डॉट डॉट समीकरण 3 निकला, यहां से आप आकृति देखिए, एक आकृति कैसे जा रहा भैया, आप गौर से देखिएगा, एक आकृति यहां से ऐसे जा रहा है। अच्छा, इसको हम क्या माने हैं, सी। कहां तक गया है, ये है फोकस एफ, ये क्या है, पी। अच्छा,
फिर इसी से एक रेखा क्या हुआ है, कट हुआ है, वो कहां तक गया है, आप बोलिएगा एक रेखा B तक गया है। अच्छा, इसी तरह और एक रेखा खींच सकते हैं, और खींच दीजिए, और खींच दीजिए, और खींच दीजिए, और खींच दीजिए, और खींच दीजिए। आप बोलिएगा यहां पर जो है कौन, P और V, ये P और क्या है, B है। आप देखिए जब घिसते घिसते जाइएगा तो P किसकी ओर आ रहा है, B P की ओर सटते जा रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिंदु P और B, क्या भैया, बिंदु P और B बहुत क्या है, नजदीक है, बहुत क्या है, नजदीक है। जब इसे अवयव कीजिएगा तो और सटते चले आएगा, एक समय आएगा P के ऊपर में चढ़ जाएगा। तो बताइए तो कौन बराबर हो गया, कौन बहुत नजदीक है, कौन बहुत नजदीक है, P और B। तो वहां पर लिख सकते हैं हम लोग बिंदु P और B बहुत नजदीक है। तो यहां लिख देते हैं बिंदु P और क्या भैया, B बहुत क्या है, नजदीक है, बहुत क्या है, नजदीक है। तो B और B बिंदु बहुत क्या है, नजदीक है। जैसे नजदीक लिखे इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं FP बराबर FB। यदि लिख दे तो कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, F से लेकर के कहां तक भैया, F से लिखेंगे कहां तक, P तक, F से P, इसके बाद लिखेंगे P से लेकर के कहां तक, B तक। तो यदि लिख दे तो कोई तकलीफ, आप बोलिएगा कोई तकलीफ नहीं है। तो भैया क्या कर देते हैं, FP से लेकर कहां तक, F से B तक। यहां से डॉट डॉट समीकरण कितना निकल गया, 4। तो बताइए समीकरण 1 निकाल लिए, समीकरण 2 निकाल लिए, समीकरण 3 निकाल लिए, समीकरण 4 निकाल लिए। यहां 1 और 2 की तुलना कर दिए हैं, लेकिन किसकी तुलना नहीं किए हैं, समीकरण 3 और 4 की तुलना नहीं किए हैं। आप समीकरण 3 एवं किससे भैया, 4 से थोड़ा और ऊपर करते हैं उसको। आप बोलेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ जैसे समीकरण 3 एवं 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा, जैसे समीकरण 3 एवं 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसकी तुलना करेंगे समीकरण 3 एवं किससे भैया, समीकरण 3 एवं किससे, 4 से। अच्छा, जैसे समीकरण 3 एवं 4 की तुलना कीजिएगा तो बताइए यहां कौन चीज बराबर हो गया, आप बोलिएगा दोनों साइड क्या है, F से V है, यहां पर भी FB है, यहां पर भी FV है। यानी कि यहां पर बायां साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, दाहिना साइड बराबर नहीं हुआ। मतलब क्या उतरेगा यहां पर, आप बोलिएगा CF बराबर FP क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा भैया, CF बराबर FP क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। डॉट डॉट समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। जैसे डॉट डॉट समीकरण 5 निकाले, आप यहां पर आपको चित्र देखने की फिर से क्या है, आवश्यकता है, यदि की जरूरत है। यहां पर हमें बताइए कहां से वक्रता केंद्र से लेकर कहां तक गया है, ये मुख्य अक्ष गया है ध्रुव तक। अच्छा, तो मतलब साफ साफ बात है कि यहां पर PC भी क्या होगा, उतरेगा। अच्छा, जैसे PC उतार दिए, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ ये जो PC है ये किसको किसको लेके डूबता है, आप बोलिएगा पहले ये जो पूरी लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, पहले P से कहां जाता है, F जाता है, इसके बाद F से क्या जाता है, C जाता है। मतलब साफ साफ वह शब्द उठ रहा है कि यहां पर PC बराबर जोड़ सकते हैं P से F प्लस FC, P
एफ प्लस एफ सी। यही बात यहां क्या कर देना है, लिख देना है, पी एफ प्लस एफ सी। अच्छा भैया, जैसे पीसी यहां पर क्या कर दिए, लिख दिए, पीसी बराबर हो गया पी एफ प्लस एफ सी। आप बोलिएगा कि जैसे बिंदु P और B बहुत नजदीक हुआ, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं एफ पी बराबर एफ बी। यदि लिख दे तो कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, एफ से लेकर के कहां तक भैया, एफ से लिखेंगे कहां तक, पी तक, एफ से पी, इसके बाद लिखेंगे पी से लेकर के कहां तक, बी तक। तो यदि लिख दे तो कोई तकलीफ, आप बोलिएगा कोई तकलीफ नहीं है। तो भैया क्या कर देते हैं, एफ पी से लेकर कहां तक, एफ से बी तक। यहां से डॉट डॉट समीकरण कितना निकल गया, 4। तो बताइए, समीकरण 1 निकाल लिए, समीकरण 2 निकाल लिए, समीकरण 3 निकाल लिए, समीकरण 4 निकाल लिए। यहां 1 और 2 की तुलना कर दिए हैं, लेकिन किसकी तुलना नहीं किए हैं, समीकरण 3 और 4 की तुलना नहीं किए हैं। आप समीकरण 3 एवं किससे भैया, 4 से थोड़ा और ऊपर करते हैं उसको। आप बोलेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ, जैसे समीकरण 3 एवं 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा, जैसे समीकरण 3 एवं 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, नहीं हटेगा भैया। अब किसकी तुलना करेंगे, समीकरण 3 एवं किससे भैया, समीकरण 3 एवं किससे, 4 से। अच्छा, जैसे समीकरण 3 एवं 4 की तुलना कीजिएगा तो बताइए यहां कौन चीज बराबर हो गया, आप बोलिएगा, दोनों साइड क्या है, एफ से वी है, यहां पर भी एफ बी है, यहां पर भी एफ वी है, यानी कि यहां पर बायां साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, दाहिना साइड बराबर नहीं हुआ। मतलब क्या उतरेगा यहां पर, आप बोलिएगा सी एफ बराबर एफ पी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा भैया, सी एफ बराबर एफ पी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। डॉट डॉट समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। जैसे डॉट डॉट समीकरण 5 निकाले, आप यहां पर आपको चित्र देखने की फिर से क्या है, आवश्यकता है, यदि की जरूरत है। यहां पर हमें बताइए कहां से वक्रता केंद्र से लेकर कहां तक गया है, ये मुख्य अक्ष गया है ध्रुव तक। अच्छा, तो मतलब साफ साफ बात है कि यहां पर पीसी भी क्या होगा, उतरेगा। अच्छा, जैसे पीसी उतार दिए, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ ये जो पीसी है ये किसको किसको लेके डूबता है, आप बोलिएगा, पहले ये जो पूरी लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, पहले पी से कहां जाता है, एफ जाता है, इसके बाद एफ से क्या जाता है, सी जाता है। मतलब साफ साफ वहां शब्द उठ रहा है कि यहां पर पीसी बराबर जोड़ सकते हैं, पी से एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। यही बात यहां क्या कर देना है, लिख देना है, पी एफ प्लस एफ सी। अच्छा भैया, जैसे पीसी यहां पर क्या कर दिए, लिख दिए, पीसी बराबर हो गया पी एफ प्लस एफ सी। अच्छा, यहां पीसी का पीसी ही रहने देते हैं, लेकिन जब आप यहां पर दो चीज आ गया, पी एफ और एफ सी, देखिए पी एफ का पी एफ रहने देते हैं, इसे कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन तकलीफ देंगे हम लोग, किसको तकलीफ देंगे, तकलीफ देंगे तो किसको देंगे भैया, एफ और सी को देंगे। पी एफ का क्या रहने देते हैं, पी एफ रहने देते, लेकिन यहां दो अलग अलग आ गया, हम कोशिश करते हैं किसे किस में ला दे, एक में ला दे। तो देखिए यहां पर लिखे हैं भैया
कि एफ सी या सी एफ बराबर एफ पी डॉट डॉट समीकरण 5 देखिए तो ये देखिए किसके जगह पर एफ सी के जगह के क्या उतार देते हैं, पी और एफ उतार देते हैं। तो यहां पर क्या कर दिए, पी एफ। भैया पीसी का क्या हो जाएगा, पीसी एक एक जोड़िएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2pf। आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ पीसी कौन सी त्रिज्या है, आप बोलिएगा पी से सी ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से। पी और सी कौन सी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ये गोले की क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो पीसी के जगह पर आर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2 आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, पी से एफ यानी कि पी से क्या भैया कहता है, एफ। थोड़ा चित्र देखिए, पी से लेकर के कौन चीज, एफ। यहां से यहां तक आपसे पूछना चाहेंगे बताओ कौन सा द्वार है, आप बोलिएगा फोकस द्वार। फोकस द्वार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो यहां पर यदि एफ लिख दे तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं हम लोग एफ बराबर आर कहां जाएगा, ऊपर, 2 कहां आ जाएगा, नीचे। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही चीज हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही था भैया एफ और आर में संबंध। यही चीज हमको प्रूफ करना था, हिसाब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एफ और आर में संबंध भी क्या कर लिए, देख लिए। लेकिन पहले आपको ये वाला उतारना है। जब ये उतार लीजिएगा तब आगे आपको इसको क्या कर लेना है, उतार लेना। आज का फिजिक्स यदि आप समझ गए तो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, सभी चीज का निपटारा लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं पर हम पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए एंजॉय के साथ और मजे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।